हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2022 के सबसे चर्चित शेयर ईकेआई एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टॉक ने जो है लिस्टिंग के बाद 100 गुने से ज्यादा का रिटर्न दिया था और अब ये अपने हाई से लगभग 80% के आसपास करेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, ऐसे में खरीदना है या नहीं और क्या वो इश्यूज हैं, मैनेजमेंट ने भी काफी क्लैरिटी आज अपने इंटरव्यूज में दी है, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। और क्या वैल्यूएशन सब अट्रैक्टिव होने लगे हैं, डिटेल में इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें हमारे ट्विटर और इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो करें। स्टॉक ने लगभग जो है 3000 के आसपास का हाई बनाया था, टू बी वेरी प्रिसाइज 2964 के इसका जो हाई है CMP 632 है। 75% से ज्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 1739 करोड़ की आज की डेट में मार्केट कैपिटल बैठती है। 7 अप्रैल 2021 को 102 रुपए पे आईपीओ आया था। ये BSE SME प्लेटफॉर्म का आईपीओ था। 2022 में जो है माइग्रेट हो गया था BSE मेन प्लेटफॉर्म पे। 1:3 का बोनस भी दिया था, तो इफेक्टिव वैल्यू 25.5 रुपए बैठती है पोस्ट बोनस के बाद में। तो 25 रुपए 5 पैसे पे आया था। फिलहाल 632 रुपए है। 2964 रुपए का हाई ये स्टॉक बना चुका है। फ्रेंड्स, इसके Q3 के रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स बहुत खराब थे। डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं। एक्सेप्शनल रिटर्न यहाँ लिस्टिंग के बाद देखने को मिले थे, उसके बाद करेक्शन आई। स्टॉक काफी कंसोलिडेट करता रहा 1000-1200 की रेंज में और वहां से गिरावट बड़ी आई है। 3 दिन में ये स्टॉक 50% टूटा है। 20-20 10%, कल 10% का सर्किट अगर लगता है तो परसों से सर्किट 5% का यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा। यहां पर जो स्टॉक का था खाली रिटर्न ही जबरदस्त नहीं था, स्टॉक के जो रिजल्ट्स थे वो बड़े एक्सेप्शनली हाई आए थे। टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन्स कई गुना बढ़ के आया था, जिसके बाद स्टॉक में लगातार अपर सर्किट देखने को मिला। और जो है फ्रेंड्स, जो रिजल्ट्स के साथ में ऑडिटर की स्टेटमेंट आई है उसके बारे में भी बात करते हैं। और आज जो मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया था एक लीडिंग बिजनेस चैनल पर, वहां से क्या इनपुट निकल कर आ रहा है उस बारे में भी हम बात करेंगे। स्टॉक 80% के आसपास अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, इसके रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जून में 36 करोड़ से बढ़कर जो है जून 2022 में 107 करोड़ हो गया था। रिवेन्यू में भी 3 गुना की मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिली। दिसंबर क्वार्टर में देखें तो सेल्स जो है घट के Y-on-Y बेसिस पे 688 करोड़ से 407 करोड़, मार्जिन 31 से 12% और जो नेट प्रॉफिट है वो 161 करोड़ से घट के 38 करोड़ रहे। रिजल्ट्स तो खराब आए हैं, पर रिजल्ट से ज्यादा चर्चा इस बात जो इस कंपनी की हो रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी 50% टूट गया है 3 दिनों में। वो ऑडिटर की वो स्टेटमेंट है, जहां पर ऑडिटर ने जो है इनके रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मॉडल को लेकर क्वेश्चन उठाया है। आज मैनेजमेंट ने भी ये बात बोली है कि इन्होंने एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया है जहां पर ये कार्बन सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं और उसमें जो इनको पूरे प्रोजेक्ट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो एक साथ वो उसी क्वार्टर में रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अगर Q3 में आया तो पूरा का पूरा इन्होंने 100 करोड़ रिकॉग्नाइज कर दिया। ऑडिटर का कहना है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा अगले 7 से 8 क्वार्टर में, तो उसकी सर्विसेज आप आने वाले समय में दोगे, तो जैसे जैसे वो रेवेन्यू आप सर्विसेज दे रहे हो तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसको रिकॉग्नाइज करो। तो यहां पर ये स्टेटमेंट आप पढ़िए कि जो Q3 है 31 दिसंबर 2022, Q2 और 9 मंथ्स एंडेड का अगर जो रिवेन्यू है ये एक्चुअल रिकॉग्नाइज करते हैं नए ऑडिटर्स जो इन्होंने अपॉइंट करे हैं, तो वहां पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 6 करोड़ 62 करोड़ और 110 करोड़ अगर 3 महीने का लेके चले तो हम ये कम हो जाएगा। पिछले 3 महीने का जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगभग 320 करोड़ के आसपास है, तो उसमें से 110 करोड़ कम हो जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। रिवेन्यू पर भी आप देख लीजिए कि यहां पर रिवेन्यू 9 मंथ्स का 190 करोड़ के आसपास कम हो जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स, आज मैनेजमेंट का पूरा इंटरव्यू जो है एक लीडिंग बिजनेस चैनल पर आया था, पूरा इंटरव्यू मैंने सुना है। ये बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा वर्टिकल है, बट बात पर जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी एक बड़ा इश्यूज है। सेम इश्यूज एक अनलिस्टेड जो कंपनी है यूनिकॉर्न जो
न्यू एज कंपनी जिएंट है, बायजूस, वहां पर भी देखने को मिला था कि वो पैकेज जो सेल कर रहे थे उसका पूरा रेवेन्यू इस क्वार्टर में रिकॉग्नाइज कर रहे थे, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जब उन्होंने किया तो कंपनी को जो रिजल्ट्स पहले डिक्लेयर हुए थे उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि यहाँ पर जो है रेवेन्यू, टॉप लाइन और बॉटम लाइन बहुत घट के आएंगे, क्योंकि जो पैकेज हम सेल कर रहे हैं उसकी सर्विसेज आने वाले 1 साल 2 साल हम देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखें इम्पैक्ट काफी बड़ा है, बट ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यूज मोर ज्यादा है। हालांकि मैनेजमेंट लगातार क्लैरिफाई कर रहा है कि जो है हम बेस्ट लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो है पोजेस करने के लिए ही ऑडिटर से भी जो है बात कर रहे हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए। फ्रेंड्स, मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि अगर ये वर्टिकल छोटा है बट रेवेन्यू के टर्म्स में इसका इंपैक्ट मेरे को काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। जो इनका कोर बिजनेस है कार्बन क्रेडिट सेल करने का, ट्रेड करने का, वहां पर भी ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वार की वजह से प्राइसिंग का और डिमांड दोनों में हमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर्स में जब रशिया यूक्रेन वार था तब इन्होंने बहुत जबरदस्त जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन दिखाई है। अब वो चीजें कूल डाउन हो रही हैं तो इनके बिजनेस में इंपैक्ट पड़ रहा है। फ्रेंड्स, कार्बन क्रेडिट बेसिकली जो कार्बन एमिशन होता है जो कंपनीज जो है प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको एक सर्टेन लिमिट तक अलाउड होता है, उसके बाद वो अगर कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं तो वो कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करती हैं, और वो जो कंपनीज जो कार्बन कम प्रोड्यूस करती हैं वो कार्बन क्रेडिट जनरेट करती हैं। तो एक ट्रेडेबल कमोडिटी है जिसमें ये कंपनी लीडर है, 15% के आसपास का ग्लोबली मार्केट शेयर है। सारी ही कंपनी जो है नेट कार्बन जीरो होने का प्लान रखती है अगले 15 से 20 साल में। तो ये बिजनेस तो ग्रोइंग है, और कार्बन सस्टेनेबिलिटी को लेके भी, कार्बन जो है रिड्यूसिंग को लेकर भी एडवाइजरी का काम भी ये कंपनी करती है। बिजनेस तो बहुत डिमांडिंग है अनडाउटेडली, बट यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो छोटे नहीं हैं। दिसंबर 2022 के रिजल्ट्स भी उन्होंने बोला है कि पुराना जो मेथड है जिसमें ये पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग ही दिए हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में यहां पर भी कोई स्टेटमेंट्स देखने को मिले। मेरा फ्रेंड्स पर्टिकुलरली मानना है कि मैं चीजों को फैक्टर इन करता हूं अगर, तो वैल्यूएशंस मेरे को किसी भी लिहाज से सस्ते नहीं लगते हैं, और अगर मैं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू फैक्टर इन करता हूं तो वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। इस स्टॉक में यहां से भी भारी करेक्शन आ सकती है। मेरा फ्रेंड्स मानना है कि यहां पर जो एक बार ये इशू आ गया है और स्टॉक बहुत ज्यादा भागा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस मार्केट का हिल गया है, और मुझे लगता है ये जो लोअर सर्किट का ट्रेंड है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल इस फॉलिंग नाइफ को आप पकड़ने से बचें, एटलीस्ट अगले 2-3 क्वार्टर में जो है क्लियरिटी आ जाए, उसके बाद देखें कि यहाँ क्या करना है। 1700-1800 करोड़ की बड़ी मार्केट कैपिटल अभी भी है, 38 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इन्होंने इस क्वार्टर में दिखाया है, वो भी पुराने मेथड के हिसाब से। हालांकि ये कह रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में जो है बिजनेस पिकअप करने लगेगा। फ्रेंड्स, वो देखने वाली बात होगी। अगले 2 क्वार्टर में प्रेशर देखने को मिलेगा, क्लियर कट मैनेजमेंट अभी से कह रहा है। फ्रेंड्स, मैं एनालाइज्ड EPS करके TTM बेसिस पे यहाँ देखने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, बट वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं। अभी अगर आप दूर रहोगे तो सुखी रहोगे। ये लोअर सर्किट का ट्रेंड मुझे लगता है अगले 3-4 सेशन कंटिन्यू रह सकता है, और स्टॉक में बड़ी गिरावट इन लेवल से भी देखने को मिल सकती है। फॉलिंग नाइफ को फिलहाल पकड़ने से बचें और क्लियरिटी आने दें, क्योंकि ये सिर्फ रिजल्ट्स खराब नहीं आए हैं, यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, और अनसर्टेनिटी आने वाले 3-4 क्वार्टर को लेकर बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है। तो फ्रेंड्स, EKI एनर्जी में मेरा पर्टिकुलरली मानना है कि अभी वेट एंड वॉच वाला माहौल है। वेट एंड वॉच करें, इस फॉलिंग नाइफ को अभी पकड़ने से आप बचें। फर्दर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने YouTube चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।